Good morning, students. Class 3 EVS. Today we are going to read chapter 18 from pottery to potter's wheel. Students, chapter 18 में हम पॉटरी होता है मिट्टी के बर्तन और पॉटर्स व्हील होता है कुम्हार का चाक जिस पे वो मिट्टी के बर्तन बनाता है। तो इस चैप्टर में हम पॉटरी टू पॉटर्स व्हील मिट्टी के बर्तनों से लेकर कुम्हार के चाक तक पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। Pottery is one of the earliest skill known to Indians. The history of pottery dates back to the early man. देखो जो मिट्टी के बर्तन बनाने की जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उसे बनाना जो है वो भारतीयों का बहुत ही पुराना कौशल है, यानी बिल्कुल शुरुआती अर्लीस्ट स्किल है, बहुत ही पुराना कौशल है। शुरू से ही मिट्टी के बर्तन बनाते आ रहे हैं इंडियंस। और ये जो है मिट्टी के बर्तन बनाने का जो इतिहास है ये हमें पुराने समय में वापस ले जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। इन्वेंशन ऑफ पॉटरी। इन्वेंशन होता है आविष्कार, खोज। पॉटरी का मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार कैसे हुआ अब हम ये पढ़ेंगे। व्हेन अर्ली मैन बिगन टू लीड अ सेटल्ड लाइफ ही फेल्ट द नीड फॉर पॉट्स टू कुक एंड टू स्टोर फूड। जब जो अर्ली मैन था, जो शुरुआत का आरंभिक आदमी था, जब वो एक सेटल्ड लाइफ जीने लगा, एक व्यवस्थित जीवन उसने जीना शुरू किया, तो उसे ये महसूस हुआ कि उसके पास अपना खाना रखने के लिए और अपने खाने को खाने के लिए उसके पास पोट्स बर्तन होने चाहिए। उसने बर्तनों की आवश्यकता महसूस करी। इन द बिगनिंग ही मेड क्ले पॉट्स विद हिज हैंड्स। और शुरुआती दौर में उसने क्या किया, जब उसने ऐसी नीड फील करी तो शुरुआत में उसने मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू करा अपने हाथों से। पर ये जो पोट्स वो बनाए उसने हाथों से, बिल्कुल स्टार्टिंग में वो बहुत ही वीक, कमज़ोर थे और बस उसे एक ही बार इस्तेमाल में लाया जा सकता था, दोबारा उसे यूज़ नहीं कर सकते थे। लेटर ऑन ही नोटिस दैट ड्राइंग क्ले पोट्स इन द सन मेड दैम हार्ड। कुछ समय बाद उसने नोटिस करा कि इन क्ले पोट्स को, इन मिट्टी के बर्तनों को अगर सूरज की धूप में, गर्मी में अगर सुखाया जाता है तो ये हार्ड हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। विद द डिस्कवरी ऑफ व्हील द मैन बिगन टू यूज़ पॉटर्स व्हील्स टू मेक क्ले पोट्स। देखो जब व्हील होता है आपका पहिया, जब पहिए की खोज हुई तो इंसान ने शुरू किया पॉटर्स व्हील पे मिट्टी के बर्तन बनाना। देखो कुम्हार का जो चाक होता है पहिया जैसा ही होता है, आपने देखा भी होगा। और उसने इसके ऊपर हर बहुत से साइज़ के, शेप्स के पोट्स बनाने शुरू करे। ही ऑल्सो स्टार्टेड बेकिंग दैम इन अ हॉट फर्नेस कॉल्ड किल्न। इसके साथ साथ वो इन पोट्स को बनाता था और साथ साथ उसने इन्हें हॉट फर्नेस होता है आपकी गरम भट्टी में इन पोट्स को सेकना भी शुरू करा, जिसे कहते हैं किल्न। किल्न भी आपका भट्टा होता है, भट्टी होती है, उसमें ये इन मिट्टी के बर्तनों को बनाने के बाद सेकते थे ताकि ये हार्ड हो जाए, कठोर हो जाए। द पोट्स मेड बाय हैंड्स वर टाइम कंज्यूमिंग एंड ऑल्सो वर नॉट सो ब्यूटीफुल। जो हाथ से पोट बनाए जाते थे, बर्तन बनाए जाते थे, उसमें बहुत समय लगता था और वो ज़्यादा सुंदर भी नहीं होते थे। विद द यूज़ ऑफ पॉटर्स व्हील दे कुड मेक पोट्स ब्यूटीफुल, स्मूथ एंड फास्टर। जो ये पॉटर्स व्हील है, जो कुम्हार का चाक है, जब उसने इसका इस्तेमाल शुरू किया तो इससे क्या हुआ, पोट्स सुंदर बनने लगे, स्मूथ बनने लगे और जल्दी बनने लगी। तो ये हमने पढ़ा कि पॉटरी, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार कैसे हुआ। आगे पढ़ते हैं हम। व्हाट इज़ पॉटर्स व्हील। पॉटर्स व्हील क्या है, जो कुम्हार का चाक है वो क्या होता है। A potter's wheel has a round and flat wooden or metal surface that can spin while the potter shapes the clay on it। जो पॉटर्स व्हील है, देखो वो एक व्हील होता है पहिए जैसा ही होता है कुम्हार का चाक। तो जो बिल्कुल पहिए जैसा होता है, राउंड शेप का होता है और इसका जो सरफेस होता है वो एकदम फ्लैट, लकड़ी का या मेटल का होता है, जिसके ऊपर मिट्टी को रख के घुमाया जाता है। स्पिन मतलब घुमाना, घुमाया जाता है और उससे क्ले पोट्स बनाए जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे देखिए अब। स्टेप्स टू मेक क्ले पोट्स। पॉटर्स व्हील पे, कुम्हार के चाक पे मिट्टी के बर्तन बनाने के स्टेप्स क्या क्या हैं, तो देखो यहाँ पे स्टेप्स आपको दिए गए हैं। द पॉटर स्पिन्स अ लंप ऑफ क्ले ऑन द व्हील, ही पॉक्स बोथ थम्स इनटू द टॉप टू मेक इट होलो एंड स्मूथेस इट विद हिज हैंड्स। जो कुम्हार है वो उस व्हील के ऊपर, जो उसका व्हील है, पहिया है, चाक है, उसके ऊपर मिट्टी का लंप रख देता है। लंप होता है ढेर, यानी बहुत सारी मिट्टी रख देता है। उसके बाद
क्या करता है वो उस मिट्टी को टॉप से ऊपर से पकड़ना शुरू करता है और उसको इस तरीके से पकड़ता है कि पहिए को घुमाया है, वो जो व्हील है चाक है उसे घुमा करके वो मिट्टी को ऊपर से पकड़ के उसे शेप देना शुरू करता है और अपने दोनों अंगूठों से उसे प्रेस करके उसे दबा करके उसे अंदर से होलो होता है खोखला। देखो जो बर्तन होगा वो अंदर से खोखला होगा, उसे खोखला और स्मूथ बनाता है अपने हाथों की मदद से। उसके बाद द पोटर शेप्स द साइड इनटू द डिजायर्ड फॉर्म बाय प्रेसिंग द एंड पिंचिंग वन हैंड ऑन द इनसाइड एंड वन हैंड ऑन द आउटसाइड ऑफ द स्पाइनिंग पोर्ट। अब उसके बाद वो क्या करता है, उस जो पोर्ट है जो बर्तन वो बना रहा है उसको वो जैसी शेप देना चाहता है उसे वो शेप देता है। किस तरीके से, अपने एक हैंड को उस बर्तन के अंदर रख के और दूसरे को बाहर रख के उसे वो शेप देता है। देखो होलो खोखला बना देता है उसे स्टार्टिंग में। उसके बाद एक हाथ अपना अंदर रखता है उस बर्तन के और एक हाथ को बाहर रखता है और जो चक्र जो है चाक है वो घूमता रहता है और कुम्हार उसे शेप देता रहता है। आगे देखो, अ टूल इज़ यूज टू रिमूव द एक्सेस क्ले। एक औजार होता है उसका इस्तेमाल करा जाता है जो एक्स्ट्रा मिट्टी होती है उसे हटाने के लिए। द फिनिश वेजल इज़ रिमूव्ड विद अ थिन थ्रेड और नाइफ। अब जो वो बर्तन जो वो शेप रेडी हो जाती है उस क्ले पोट की, उसके बाद उसे नाइफ मतलब चाकू या एक पतले पतले धागों की मदद से उस व्हील पे से उतारा जाता है, हटाया जाता है। आगे देखिए, द पोर्ट्स आर नाउ डेकोरेट विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ाइंस। और उसके बाद उस पोर्ट्स को अलग अलग सुंदर सुंदर डिज़ाइनों से सजाया जाता है, डेकोरेट करा जाता है। द पोर्ट्स आर मेड स्मूथ एंड शाइनी एंड वाटर प्रूफ बाय ग्लेजिंग। अब अगर हम उन पोर्ट्स को वाटर प्रूफ, स्मूथ और शाइनी बिल्कुल बनाना चाहते हैं तो उसे ग्लेजिंग करा जाता है। ग्लेजिंग से वो चिकना एकदम स्मूथ शाइनी हो जाता है, वाटर प्रूफ हो जाता है, वो खुरदरा नहीं रहता। तो फिर उसे ग्लेजिंग करके स्मूथ शाइनी और वाटरप्रूफ बनाया जाता है। और लास्ट में उन पोर्ट्स को किल्न में भट्टी में रखा जाता है ताकि वो वहाँ पे सिक कर हार्ड कठोर बन सके, स्ट्रॉन्ग बन सके। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये थे आपके क्ले पोट्स बनाने के स्टेप्स। आगे देखिए, क्ले पोट्स इन आवर लाइफ्स। हमारे जीवन में जो मिट्टी के बर्तन हैं वो उनके बारे में पढ़ते हैं। क्ले पोट्स हैव बीन एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इंडियन लाइफ सिंस एंशिएंट टाइम। क्ले पोट्स आर यूज फॉर वेरियस पर्पस। देखो जो मिट्टी के बर्तन हैं उनका जो वो बहुत ही ज़रूरी है हम इंडियंस की लाइफ में। पुराने समय से हम इनका इस्तेमाल करते आ रहे हैं, आज भी हमारे बहुत यूज़ में आते हैं और ये बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है जीवन का। अब इनका इस्तेमाल बहुत से कामों के लिए किया जाता है, जैसे कि देखो, वी यूज़ अर्थन पॉट्स टू स्टोर वाटर इन समर। जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, मिट्टी के मटके होते हैं, घड़े होते हैं, इनका इस्तेमाल हम करते हैं गर्मियों में पानी स्टोर करने के लिए। इसके साथ साथ वी ग्रो प्लांट्स इन क्ले पोट्स। क्ले पोट्स में हम प्लांट्स भी उगाते हैं, पौधे उगाते हैं ना मिट्टी के गमलों में। और गांव में जो लोग हैं वो क्ले पोट्स में दूध उबालते हैं, दही जमाते हैं। तो देखो क्ले पोट्स का कितना यूज़ है। देखो इसके अलावा दिवाली पे जो हम दिए जलाते हैं वो भी मिट्टी के बने होते हैं। तो ये सभी आपके मिट्टी के बर्तन हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। अब देखो सर्दियों में चाय पीते हैं, जो ड्रिंकिंग टी, चाय पीने के लिए भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं। आगे देखिए, अब खाना पकाने के लिए इसका इस्तेमाल करा जाता है। पिकल स्टोर करने के लिए, मतलब अचार को स्टोर करने के लिए भी इनका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा देखो पानी को, जैसे बताया था मैंने, स्टोर करने के लिए समर में देखो क्ले पोट्स मटके होते हैं आपके। इसके अलावा देखो ऐसे आपने सुराही भी देखी होगी, ये भी मिट्टी की बनी होती है। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल, जो मिट्टी के पोट्स हैं, इन कामों के लिए इनका इस्तेमाल करा जाता है। आगे देखिए, गाँव में लोग हुक्का पीते हैं। तो जो हुक्का है वो आपका क्ले से, मिट्टी से ही बना होता है, जिसके अंदर जो टोबैको है, तंबाकू होता है, उसे जलाया जाता है और उसे पिया जाता है। जो कन्फेक्शनर्स होते हैं, हलवाई होते हैं, वो भी पसंद करते हैं कुल्फ़ी और दूध को उबालना इन अर्थन पोट्स में। इन मिट्टी के बर्तनों में कुल्फ़ी बनाना और दूध उबालना हलवाई पसंद करते हैं मिट्टी के बर्तनों में, क्योंकि इससे क्या होता है, उसमें एक पर्टिकुलर टेस्ट आ जाता है। तो इसीलिए वो मिट्टी के बर्तनों में दूध को उबालना और कुल्फ़ी बनाना पसंद करते हैं। देखो इससे हमारे टेस्ट भी अच्छा आ रहा है। तो मिट्टी के बर्तनों का कितना यूज़ हुआ। आगे देखो, इंडियन पॉटरी, भारतीय मिट्टी के बर्तन।
देखो इंडिया कंट्री है, हमारा देश है भारत, उसके अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग प्रकार की पोट्री बनाई जाती है, सुंदर सुंदर डिज़ाइंस की। देखो आजमगढ़ है उत्तर प्रदेश में, वो फेमस है अपनी ब्लैक पोट्री के लिए। वहाँ पे ब्लैक पोट्री बनाई जाती है सिल्वर वर्क के साथ। देखो यहाँ पिक्चर भी दी गई है आपको, ब्लैक कलर की पोट्री होती है और उनके ऊपर सिल्वर वर्क होता है। तो ये फेमस है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में। इसके साथ साथ देखो खुर्जा इन उत्तर प्रदेश एंड जयपुर इन राजस्थान आर नॉन फॉर ब्लू पॉटरी। देखो जयपुर जो राजस्थान में है, खुर्जा जो उत्तर प्रदेश में है, वो बहुत ही फेमस है, जाने जाते हैं अपनी ब्लू पॉटरी के लिए। देखो वहाँ पे ब्लू पॉटरी बनाई जाती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये था हमारा चैप्टर 18 फ्रॉम पॉटरी टू पॉटर्स व्हील। ये हमारा कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर को अब आप रीड करोगे।